नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का। आज हम आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा। ठीक है क्या दोस्तों? बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का अर्थ अर्थशास्त्र जो बुक है, सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा है। क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, क्या है? अर्थशास्त्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो आज इसका फर्स्ट चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव होता है, उस सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बहुत ही मजा आएगा और रचिक विधि से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव याद करा देंगे। ठीक है, चलिए पहला नंबर जो प्रश्न है, कहता है कि किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगली क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगली प्रश्न देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के, क्या है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से हरित क्रांति क्या है? संबंधित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में जितने के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो अब की बार एग्जाम में सामाजिक विज्ञान विज्ञान में बच्चों 75% नंबर आपको एग्जाम हॉल से बना के आना है। ठीक है, 75% नंबर। चलिए अगली प्रश्न है कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का जो क्या उद्देश्य होता है, वो जीविकोपार्जन होता है। ठीक है, जीविकोपार्जन होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगली प्रश्न है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की जो आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो वो जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। विकासशील देशों में कार्यशील संख्या अधिकांशतः संलग्न है, तो कृषि क्षेत्र में है। ठीक है, किस क्षेत्र में है? तो कृषि क्षेत्र में है। अगली प्रश्न है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? लोक कल्याण पर दिया जाता है। ठीक है, अगली प्रश्न अगली प्रश्न है कि नरेगा, ठीक है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? वो महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगली प्रश्न है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? वो भारत में है। कहाँ पे है? भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगली प्रश्न है कि किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? वो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगली प्रश्न है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना लागू कब हुई थी? तो 1989 ईस्वी में ये लागू हुई थी। कौन सा योजना? जवाहर योजना लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास का परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 ईस्वी में हुआ। ठीक है, कितना ईस्वी में बच्चों? 1952 ईस्वी में। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अगली प्रश्न है कि आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना। ठीक है, नीति आयोग बना है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं तो प्रणत मोहम्मद हुसैन है। कौन है? यू यूनुस है। कौन है दोस्तों? प्रणत मोहम्मद यूनुस है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है
किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ये बात किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहे थे। किसने कहे थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहे थे। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है। अगली प्रश्न क्या है कि क्या है दोस्तों, जिस देश की क्या है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। यानी जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, वह देश विकसित कहलाता है। वह क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगली प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 ईस्वी में हुआ है। कितना में? 2015 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? यानी योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगली प्रश्न है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगली प्रश्न है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग यानी औद्योगिक यानी उद्योग क्षेत्र को क्या कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अगली प्रश्न है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगली प्रश्न है कि नवीकरणीय क्या है? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। वो जो है दोस्तों वो भूमिगत यानी भूमि पर जो जल पाया जाता है वो दोस्तों प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है कि देसी क्या है दोस्तों? देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है तो दूसरा स्थान है। ठीक है, देश में बिहार का सब्जी के स्थान पर कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत का जो पड़ोसी देश है दोस्तों उस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक है, तो वहाँ कहाँ का है? श्रीलंका का। कहाँ का है? श्रीलंका का। चलिए अगली प्रश्न है कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों? वो आंसर क्या हो जाएगा? रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसी के साथ अगली प्रश्न है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो जल हवा और क्या है दोस्तों? जल हवा और जल सूर्य हवा यानी जल सूर्य और हवा ये क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्रोत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है कि कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? तो ये बेरोजगारी जो है आर्थिक क्रिया नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर में जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों उस सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस चैप्टर में इस वीडियो की मदद से हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, यदि आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये मेरा 100% का गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है यह वीडियो आप लोग पूरा देखेगा। हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस प्रकार के आने वाले चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, विलंब नहीं करेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को है बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न है अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कितने हैं? तो 3 प्रकार हैं। ठीक है, कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न क्या है दोस्तों कि देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। देश विकसित यानी देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण क्या है? तो अमेरिका है। ठीक है, क्या है? अमेरिका है। चलिए अगले अगले प्रश्न है विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई तो 1983 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1983 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन यानी मुख्य साधन क्या है दोस्तों? तो वो कृषि है। कृषि पे बिहार का लोग जो है वो आश्रित है। ठीक है, तो यह वीडियो कैसा लगा?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे प्यारे बच्चों। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आगे इसी प्रकार का सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। यहाँ से इस चैप्टर से बाबू कम से कम मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्त, 2 से 3 क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, इस चैप्टर से 2-3 मार्क्स आपका जरूर यहाँ से आएगा। तो इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक मेरे प्यारे मित्र, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।